हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपको आज मैं पाइथागोरस प्रमेय के कुछ सूत्र फार्मूले बताता हूँ। ठीक है, ये कैसे हल करते हैं, क्या होता है। ठीक है बेटा। हाँ बच्चा, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये हमने एक त्रिभुज बनाया। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ठीक है। ये होता है कर्ण, यानी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक, ये बेस। अब इसमें क्या करते हैं, फार्मूला निकालने के लिए ये सूत्र बनाया हमने। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। चाहे पहले लंब ले लो, बाद में आधार ले लो। इसी को ए सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए सी से भाग देते हैं इस समीकरण को। हमारे पास है ए सी स्क्वायर, ठीक, बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। सबको हमने ए सी से भाग दिया। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ये कट गया, ये बचा 1। ये हमारे पास हो गए ए बी बटे ए सी होल स्क्वायर, बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर 1 बराबर ए बी हमारे पास है आधार, ठीक, और ए सी क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यानी आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, लंब बटे कर्ण। बी सी हमारे पास क्या हुआ, लंब और बटे कर्ण का स्क्वायर 1 बटा। आपको बताया था मैं लाल बटे कक्का वाला फार्मूला पिछले वीडियो में, वो आप देख लें। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वहाँ थीटा कोण, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे लाइन खींच देते हैं। यानी यहाँ पर फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। हम ये फार्मूला फिर लिखते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे होल स्क्वायर कर लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। अब ए बी से भाग देते हैं समीकरण को, सबको ए बी से भाग देते हैं। समीकरण को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर बारी बारी देते हैं। पहले ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं सबको, फिर ए बी स्क्वायर से भाग देंगे सबको, फिर बी सी स्क्वायर से भाग देंगे सबको, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर भाग दिया ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, ठीक। ए सी बटे ए बी होल स्क्वायर हो गई, ये कट गया, ये बन रहा, ये बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर हो गया। दोनों पर स्क्वायर है ना, इसलिए होल स्क्वायर कर लिया। और ए सी हमारे पास क्या है, कर्ण, ए सी का कर्ण बटे ए बी, ये क्या, ये हमारे पास आधार, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को आ लिख दिया खाली, होल स्क्वायर 1 प्लस बी सी क्या है हमारे पास, लंब, बी सी बटे ए बी है, तो लंब बटे आधार ये हो गया, ठीक है। बी सी हमारे पास लंब को लिख देते हैं, और ए बी आधार को लिख देते हैं का होल स्क्वायर, ठीक। यानी लंब बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और कर्ण बटे आधार उसका होता है सेक। तो हमारे पास ये आ गया, ये वाले से आ गया सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये 1, फिर ये आ गया लंब बटे आधार यानी टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र बन गया हमारे पास।
ठीक, ये सूत्र ये आ गया था। अब हमने क्या करा, सबको BC से भाग देंगे, तो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ठीक है, ये BC से भाग देंगे, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला, इसमें BC सबको भाग देंगे, इसमें BC से सबको भाग दिया हमने, है, ठीक है। तो AC स्क्वायर AC बटे BC होल स्क्वायर लिख लेंगे, AB बटे BC का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गए, ठीक है। हमारे पास AC क्या है, AC हमारे पास क्या कण, और BC क्या है, लंब, कण बटे लंब, कण बटे लंब का होल स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास, AB आधार, AB आधार, BC क्या, लंब, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर प्लस 1, चाहे 1 पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कण बटे लंब, क्या लंब बटे कण तो होता है साइन, जो होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर 1 पहले लिख लो। अब आधार बटे लंब, लंब बटे आधार tan होता है, ये कॉट होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा सूत्र ही आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सूत्र, ये तीनों सूत्र होते हैं, ठीक है। अब ये हम आते हैं, अब इसी से हमारे पास आया सवाल नंबर 1, ठीक है, सवाल नंबर 1। हम क्या करते हैं, ये सूत्र हम आपको बता चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वाले, ये सूत्र हम आपको सब बता चुके हैं। ये हम क्या करते हैं, कर लो, अगर याद ना रहे, याद ना रख कर ये लिख कर रख लो एक पेज पर अलग से, ठीक। और पेज हम लोग क्या कर लेते हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं, सब याद है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या होता है बेटा, ये लिख कर रख लो और ये अलग रख लो, अब सवाल करने हैं तो ये हमने क्या करा, अलग रख दिया। अब एक सवाल है, हमने अच्छे सवाल आपको रख दिए हैं। tan थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा के मान बताना। अब वो त्रिभुज पीछे वाला बना लिया, जैसे कि कण लंब आधार, ठीक है। अब हमारे पास ये है 8 लंब, देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, ये 8 हो गया, ये हो गया 15, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, इसको हम एक कण निकालते हैं, वही सूत्र से, कण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इससे निकाल लेते हैं। कण हमें निकालना है, ठीक है, कण लिख दो चाहे AC लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लो AC लिख देते हैं, AC स्क्वायर, AC लिखा है जी AC, ठीक है। BC हमारे पास कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये भी कितना है 15, ठीक। 8 × 2 = 64 और 15 × 15 = 225, ये बराबर आ गया हमारे पास 9 8 289, यानी AC स्क्वायर बराबर आ गया 289। 289 होता है 17 का वर्ग, ये वर्ग आपको सब याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 30 तक के, ठीक है। 17 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर, AC बराबर आ गया 17। अब ये लाइन जो आ गई हमारे पास, ये कर्ण जो 17 आ गया। अब इसको सम्मान निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 कॉसेक भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण बटे लंब, यानी 17/8, ठीक। फिर आपका है साइन थीटा, वही लंब बटे कर्ण, यानी 8/17, ठीक। फिर कॉस, ये लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 15, कर्ण 17, ठीक। कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, tan 8/15 है, तो ये 15/8, ठीक। अब आया सेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का होता है उल्टा। इसमें चाहे ये लिख लो और ये रख लो पास में, इसके देखते देखो। अब हमने देखो सेक आया 1/cos, इसका उल्टा होता है, ठीक। तो कॉस का उल्टा करो 17/15,
ये आ गया आपका सब मान। अब यहाँ ये मान इन्होंने कहा है कॉस का, वही हमने त्रिभुज बनाया कॉस ए बाई बी, तो tan का मान निकालना है। सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार ए कर्ण 20, आधार बटे कर्ण। अब हम इसका मान निकालना है, हमने फिर वो निकाली ए बी सी, सूत्र से ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी हमारे पास क्या हो गया बी का स्क्वायर, ठीक। बी सी हमें निकालना है, ठीक। ए बी आ गया ए का स्क्वायर, क्या हो गया ये बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ए पीछे इधर को ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। अब ये बी सी इधर कर लिए, बी सी स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो बी सी बराबर हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए। अब हम मान पता, अब tan का मान निकाल लेते हैं, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या हुआ रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार हुआ ए, ये आ गया tan का मान। tan का मान पूछा है ना, tan का आ गया, ठीक है। अब आपका अब ऐसे ही इसमें देखो ना tan थीटा ए बाई बी दे दिया, इसका मान निकालना है। इसमें वही त्रिभुज निकालते हैं, बनाते हैं। tan थीटा हो गया लंब बटे आधार, ठीक, ए बी सी। अब कर्ण निकाल लेते हैं इसमें भी, ठीक है। ये 90 का कर्ण निकाल लेते हैं इसी में, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी क्या हुआ ए स्क्वायर हो गया और प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ये आ गया। तो बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर कर देंगे, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी बराबर रूट का आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है ये, यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं मान रख लो ए तो भाई साइन थीटा मान क्या आधार लंब बटे कर्ण, मतलब ए और कर्ण हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का, ठीक, माइनस बी। कॉस का मान क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार है बी और कर्ण है ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब नीचे देख लिया ए साइन का मान फिर वही लंब बटे कर्ण, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नीचे प्लस है बी इंटू बी कॉस थीटा मान निकाल लिया हमने, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब मान रख दिया हमने। ए लंब बटे कर्ण ये भी दिया ए बटे जी माइनस बी आधार बटे कर्ण कॉस का मान रख दिया, ऐसे यहाँ ए साइन थीटा का मान रख दिया लंब बटे कर्ण ये आ गया प्लस बी कॉस का मान आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया देखो ए की गुणा ऊपर क्या हुआ ए स्क्वायर और ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी की गुणा ऊपर गुणा हो जाती है, ठीक है। बी स्क्वायर अंदर नीचे आ गया वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइन खींच दी ये वाली। अब ए की गुणा ऊपर ए स्क्वायर ये वाला वैसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की गुणा बी स्क्वायर और जो नीचे जाइए आ गया ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर, लाइन चेंज। अब तो नीचे एक से है ये, तो नीचे एक से आपने भिन्न पढ़े होंगे बचपन में, तो नीचे जब एक से है तो वैसे ही लिख दिया हमने ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाला ए स्क्वायर है जो माइनस और बी स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे नीचे कर दिया, जो नीचे एक्स है तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे लिख दिया, ऊपर वाले वैसे लिख दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे के नीचे कट जाएंगे अब एक लाइन, चाहे पलट के काट दो, अगर ऐसे काटने ऐसे काट दो, पलट के काट दो, का पलट के बताते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर वाला लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाला लिखा, गुणा। ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट में चाहे कर दो चाहे रहने दो, और ये पूरे कट गए। ऊपर बचा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बचा ए स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मान हमारे पास ये इसका इतना भी आया है। ठीक है, ये जो आया हमारे पास ये मान आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया। अब अगले सवाल में क्या है, इन्होंने कहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा मान बताना। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, ये लिखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब cos 3 थीटा का इसमें तो इसमें cos थीटा का ही मान करेंगे, इसमें cos थीटा का मान कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, वो सारणी जो हमने बताई थी सारणी प्रयोग करेंगे। देखो हाँ, अब यह है सारणी का प्रयोग, हम ये सारणी का आपको बता चुके हैं। तो cos 1/2 किसका मान है, cos में देखो यहाँ पर 1/2 ये आया 60 का मान है, 1/2 cos 60 का मान है, क्योंकि यहाँ cos हो तो यहाँ भी cos में बदलेंगे। ठीक है, ये यहाँ मान है तो यहाँ भी cos में बदले, तो हमारे पास आया cos 3 थीटा बराबर cos 60। ठीक, तो 3 थीटा बराबर 60, ये cos को हट जाएंगे। ठीक है, cos को हट जाएंगे। ठीक है, cos 3 थीटा बराबर cos 60, 1/2 का मान निकाल लिया, cos 3 थीटा और थीटा बराबर 60 ये 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना है थीटा बराबर जो भी आया 20 अंश, ये 30 अंश जो भी, हाँ ये आ गया। अब ये वाला cos स्क्वायर वाला। ठीक है, अगर आपको ना याद हो तो क्या करते हैं, ये हम मान यहाँ बराबर रख लेते हैं। ठीक है, बराबर ये रख लिए मान और इसको हल करते चलो। ठीक है, और आता है तो ठीक है। cos स्क्वायर का मान देखो 1 प्लस कॉट होता है, तो cos की जगह लिख दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट तो है पहले से कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी हमने ये वाले फार्मूले आपको तीनों हल करके बताए इसी वीडियो में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर देखो जो आया हमारे पास इसमें से आ सकता है, इस फार्मूले से। ठीक, 1 माइनस क्या है, कॉस इधर ले गए ये वाला, तो कॉस देखो यहाँ कर हल करके बता रहे हैं हम आपको, कॉस इधर ले गए तो माइनस में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर जगह साइन स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर जगह हमने लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस कॉस से प्लस कॉस चला गया, माइनस कॉस से प्लस कॉस चला, ये 1 बचा था अभी, तो हमारे पास आया 1 इंटू मतलब गुणा चाहे कर लो, और ये आया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ही थीटा, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो आप चाहो तो ये सारणी मैंने कहा पहले रख लो, इसी में रख लो। मान ये जो है लिखे हुए हैं, सारे मान लिखे हुए हैं इसमें, और ये मान जो है आप जैसे कॉट थीटा का मान ये लिखा हुआ है, एक कॉट थीटा का मान हमारे पास ये भी लिखा हुआ है, साइन थीटा का मान सेक थीटा का। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करें कॉट साइन और कॉस में सब चीज तोड़ते हैं, ज्यादातर कॉस और साइन में सब चीज तोड़ते हैं, और साइन वैसे ही रहने देते, साइन और कॉस लिखा हुआ हो तो वैसे ही रहने देते हैं। तो कॉट का मान जो होता है हमारे पास, तो हमने तोड़ दिया साइन कॉस बटे साइन, कॉट बटा कॉस बटे साइन, तो यहाँ कॉट का मान तोड़ दिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, गुणे साइन थीटा था ही हमारे पास, गुणे सेक का तोड़ दिया 1 बटे कॉस में, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस। ठीक है, सेक का मान 1 बटे कॉस। ठीक, ये हमने तोड़ दिया।
अब क्या करते हो, नीचे कॉस से ऊपर कॉस गया, नीचे साइन से ऊपर साइन गया, बराबर क्या हो, 1। ये हो गया हल। चलो ठीक है, बस ये ठीक है बेटा, मेहनत करो, सफलता आपके चरण चूम लेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, यदि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। हमारे ये दुआ है आपके लिए। ओके।